हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डेनमार्क जो है वो तो आप सब जानते होंगे कि डेनमार्क कहाँ पे है। डेनमार्क बेसिकली यह एक जो है यूरोपीय देश है और यूरोपीय देश होने के साथ साथ जो है इसकी भूमि केवल जो है जर्मनी से मिलती है। यह बात भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण हो गया। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं डेनमार्क के विजिट पे हैं अभी। तो डेनमार्क के विजिट पे हैं तो आप लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी तो आता होगा कि आखिर जो है डेनमार्क किस तरीके का देश है। साथ ही ये भी क्यूरियोसिटी आता होगा कि डेनमार्क जो है इंडिया का रिलेशन क्या है। बहुत सारे प्रश्न मन में आते होंगे। आज हम लोग डेनमार्क के ऊपर ही बात करेंगे कि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस कहाँ पे है। डेनमार्क की कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हिंदी में इस वीडियो में के अंदर हम डालेंगे। सो ब्रीफ डिस्कशन यदि आपको करनी है डेनमार्क के ऊपर तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बने रहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक। ये बात भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि आपको बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेशंस इस चैनल के बाद जो है मिलने लगेगा। आपके मन के क्यूरियोसिटी को ही यहाँ पे शांत किया जाता है और कुछ भी नहीं। चलिए डेनमार्क को देखते हैं। देखिए, डेनमार्क जो है एक प्रकार का कहें तो डेनमार्क जो है उत्तरी यूरोपियन देश है। अब प्रश्न आता है कि डेनमार्क यदि उत्तरी यूरोपियन देश है तो क्या ये नाटो का सदस्य है या नहीं है। यह प्रश्न का सही जवाब है कि ऑफ कोर्स जो है डेनमार्क नाटो का सदस्य है अभी फ़िलहाल के टाइम में। लेकिन इसका इतिहास को बिना जाने डेनमार्क की पूरी स्थिति आप नहीं समझ सकते। और इसके इतिहास यही है कि डेनमार्क जो है सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक है। अब शांति प्रिय जब कहते हैं तो देखिए, इंडिया जो है अपना प्यारा भारत वो भी नॉन अलाइंसमेंट पर विश्वास करता है। पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी जो है हमारे इंडिया का वो है कि हम किसी के साथ जो है वो किसी भी युद्ध काल में साथ नहीं देंगे। तो कुछ इसी तरीके का जो है वो डेनमार्क का भी पॉलिसी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब गए हैं जर्मनी तो जर्मनी से डेनमार्क का भी विजिट किया। अब देखिए, डेनमार्क और जर्मनी में क्या रिलेशन है। देखिए, जर्मनी जो है वो एक ऐसा देश है जो मात्र देश है एक ऐसा जिसकी सीमा डेनमार्क से लगती है, बाद बाकी जो है पानी से घिरा होता है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं, ये छोटा सा जो नक्शा है आप देख पा रहे हैं, ये जर्मनी है, बाल्टिक सागर है और जो है यहाँ पे छोटा सा जो है वो डेनमार्क है। ये देखिए ये डेनमार्क है। तो ये हो गया अपना डेनमार्क। यहाँ से एक छोटा सा इलाका है जहाँ से डेनमार्क और जर्मनी का सीमा लगता है, मतलब लैंड बॉर्डर शेयर करती है। बाद बाकी कोई सा भी जगह ऐसा नहीं है जो डेनमार्क से जो है लगता हो, यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करती हो। डेनमार्क इसीलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है जर्मनी और जब गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्योंकि जर्मनी भी नाटो का सदस्य देश है और डेनमार्क भी नाटो का सदस्य देश है। लेकिन जब जर्मनी गए हैं तो डेनमार्क गए हैं, इसका मतलब सीधा कारण है कि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स होगा ही कुछ इंडिकेशन होगा। और यह इंडिकेशन यही है कि डेनमार्क एक जो है नॉन अलाइनमेंट पे भरोसा करने वाला देश है। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये हिटलर के साथ जो है एक समझौता किया था, और जिसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अपने आप के अपने जनता को बचाने में हिटलर के क्रूर तानाशाह, आप लोग सुने होंगे हिटलर एक क्रूर तानाशाह था, तो उससे रक्षा करने के लिए अपने सेना में काफ़ी मदद पहुँचाए थे। और यही इनका जो है डेनमार्क का एक, इसीलिए डेनमार्क शांति प्रिय देशों में से एक माना जाता है। डेनमार्क के लोग जो है जिस नस्ल के हैं वो कहलाता है स्कैंडिनेविया। सो स्कैंडिनेविया
जो है वो जनरा है डेनमार्क का। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में लगभग ये 7वीं सदी में ही अस्तित्व में आ गया था। डेनिश समुद्री खोजों ने जो है वो इसका जो है एक उद्गम कह सकते हैं कि वहीं से इसका जो है अस्तित्व में आना हुआ था। उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि ये इसका राजा जो है लगभग 10वीं सदी में इसका राजा जिसका हेलार्ड नाम था, वो हेलार्ड राजा जो है वो डेनमार्क में का ईसाई धर्म स्वीकार किया। और ईसाई धर्म जब डेनमार्क स्वीकार कर दिया तो पूरे देश में जो है ईसाईकरण हो गया और वस्तुतः जाकर जो है डेनमार्क एक ईसाई धर्म वाला देश बन गया। 1850 में जो है कार्नोटोस द्वितीय के प्राधिकरण के डेनमार्क में जो है नॉर्वे और आयरलैंड और फोरो द्वीप समूह के ऊपर चढ़ाई की और सफलता पाई। 1916 में जो है महारानी मार्गरेट प्रथम जो ओलाफा की माता थी, स्वीडन को जीत लिया। तो डेनमार्क का यदि हम कहें, क्योंकि हमने पहले कहा है कि डेनमार्क एक शांति प्रिय देश है, तो अब आपके मन में क्योंकि प्रश्न उठा होगा कि यदि शांति प्रिय देश है तो क्या कमज़ोर देश है? नहीं भैया, शांति प्रिय देश है लेकिन कमज़ोर देश डेनमार्क को बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। इसकी ऐतिहासिक यदि हम कुछ देखें, इसके इतिहास पर फोकस करें तो डेनमार्क जो है वो बिल्कुल कमज़ोर देश नहीं था और अभी भी काफ़ी इसकी जो है इम्पोर्टेंसी बना हुआ है उत्तरी यूरोप में। इसका राजधानी जो है कोपेनहेगन है। डेनिश भाषा बोलते हैं, निवासी डेनिश कहलाते हैं। एक जो है संवैधानिक राजशाही सरकार यहाँ पे चलती है। रानी का नाम यहाँ पे जो है मार्ग्रेथा है और प्रधानमंत्री जो है आंद्रेस फाग रासमुसेन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो यही सब कुछ जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी डेनमार्क जो है अपने आप को किसी के साथ जो है वो अलाइनमेंट नहीं किया था। डेनमार्क हिटलर के साथ भी 10 वर्ष का समझौता किया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। यहाँ पे महिलाओं को संसद में भागीदारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। महिला जो है वो संसद में भागीदारी कर सकते हैं, ये बात भी समझ लीजिए। उसके बाद जो है आयरलैंड और ब्रिटेन के साथ जो है डेनमार्क EEC का सदस्य बना, ठीक है। और आगे चलकर जो है आप जब कहते हैं तो यह जो है वो नाटो सदस्यता भी ग्रहण किया, तो एक नाटो का सदस्य भी है। लेकिन रूस के ओर यदि इशारा करें तो इसका मतलब सीधा है कि डेनमार्क जो है नाटो में रहते हुए भी इवन कि किसी के विरोध में या किसी के हक में अभी भी इवन कि यूक्रेन एंड रूस के युद्ध के समय आप देखे होंगे कि जो है वो ये डेनमार्क जो है काफ़ी तटस्थ भूमिका ही अपना निभाया है। तो यह भी बात समझ सकते हैं। आई होप कि डेनमार्क के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।